टीसीएस नासिक केस इस वक्त हर जगह चर्चा में है और इस केस ने एक क्रिटिकल कंप्लायंस क्वेश्चन को रेज किया है। अगर वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हरासमेंट कंप्लेंट को इंटरनल लेवल पर एड्रेस ना किया जाए तो एम्प्लॉय के पास क्या लीगल ऑप्शंस हैं? मल्टीपल कॉर्पोरेट केसेस ने ये हाईलाइट किया है कि कंप्लेंट मैकेनिज्म एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन कभी-कभी उसका इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाता और इसी गैप को एड्रेस करने के लिए पॉश लॉ सिर्फ इंटरनल सिस्टम तक लिमिटेड नहीं है। पॉश एक्ट 2013 एम्प्लॉयज को मल्टीपल लीगल रेमेडीज प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर आता है नंबर 1 इंटरनल कमेटी यानी कि आईसी। हर ऑर्गेनाइजेशन जहां 10 या उससे ज्यादा एम्प्लॉयज हैं, वहां इंटरनल कमेटी का फॉर्मेशन मैंडेटरी होता है। यही कंप्लेंट का प्राइमरी रिड्रेसल होता है। नंबर 2 लोकल कंप्लेंट कमेटी यानी कि एलसीसी। अगर ऑर्गेनाइजेशन में आईसी एग्जिस्ट नहीं करता या कंप्लेंट एम्प्लॉयर के ही अगेंस्ट है या इंटरनल सिस्टम इफेक्टिव एक्शन नहीं ले रहा है, तो एम्प्लॉय डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एलसीसी के पास अप्रोच कर सकता है। नंबर 3 एंड वेरी इंपॉर्टेंट, शी बॉक्स ऑनलाइन कंप्लेंट मैकेनिज्म। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल पोर्टल है जहां वुमेन एम्प्लॉयज डायरेक्टली कंप्लेंट फाइल कर सकती हैं। इसके अंदर कंप्लेंट ऑटोमेटिकली कंसर्न अथॉरिटी तक फॉरवर्ड हो जाती है। मॉनिटरिंग मैकेनिज्म इंश्योर करता है कि एक्शन इनिशिएट हो। इसका मतलब ये है कि पॉश फ्रेमवर्क कंपनी के इंटरनल प्रोसेस तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि एक्सटर्नल रिकॉर्ड भी क्लियरली डिफाइंड है। वर्क प्लेस सेफ्टी सिर्फ पॉलिसी का सब्जेक्ट नहीं है, ये स्टैट्यूटरी कंप्लायंस और अकाउंटेबिलिटी का मैटर है। अगर आप पॉश लॉ, शी बॉक्स या कंप्लेंट मैकेनिज्म के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो कमेंट में मेंशन करें और ऐसे ही वेरीफाइड लीगल और कंप्लायंस इनसाइट्स के लिए प्रोफेशनल यूटिलिटीज को अभी फॉलो करें।